नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचकर भी देखा है कि कैसे एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधा भक्त बनने पर? कैसे ये इंसान दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर बन गया? विच टेक्निक्स, विच स्ट्रेटेजीज डिड ही यूज टू बिकम सो? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। Was ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो। अगर आप अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे वोट दो। यू नो दैट मेनी पीपल आर कन्विंस्ड बाय दिस इमोशनल स्पीचेस। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रभावित होते हैं इन इमोशनल स्पीचेस से। लेकिन जब एक लॉजिकल पर्सन इस भाषण को सुनेगा तो वो यही कहेगा कि ठीक है, हम हमारे देश से प्यार करते हैं, हम हमारे सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम तुम्हें ही क्यों वोट करें इसके बदले। सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करना काफी नहीं होता है किसी भी डिक्टेटर के लिए। इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ डिक्टेटर देन ही हैज टू इरेडिकेट ऑल द लॉजिक। अगर किसी भी एक पर्सन को डिक्टेटर बनना है तो उसे लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है, और ऐसा ही किया हिटलर ने। 10 मई 1933 को 25,000 से भी ज्यादा किताबें जलाई गई थी नाजी पार्टी ऑफिशियल्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये बुक अनजर्मन है, यानी एंटी नेशनल है। बिफोर दिस ऑल्सो दे हैड ट्राइड टू बैन सेवरल बुक्स, लेकिन रेगुलरली हिटलर के अंडर ऐसे बॉनफायर इवेंट्स होते थे जहां पे किताबें जलाई जाती थी। बट विच बुक्स वर दिस? ऑलमोस्ट हर टाइप की किताबें। It had books on psychology, liberalism and democracy, books that were written by Jewish people, foreigners, books on art, theatre. Almost हर टाइप की किताबें जो नाजी पार्टी को लगता था कि ये उनके पार्टी के अगेंस्ट जाती है। नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने इस चीज को जस्टिफाई किया यह कहकर, द फ्यूचर ऑफ जर्मन मैन विल नॉट बी जस्ट अ मैन ऑफ बुक्स बट ऑफ कैरेक्टर। इस टाइम में ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते थे जो लॉजिक को पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लाइक प्योर रीजन वॉज ऑल टू ह्यूमन एंड डेंजरस एंड कॉन्ट्ररी टू नेचर व्हेन अप्लाइड टू रियल लाइफ। ब्लड एंड रेस लीड पीपल टू द पावर ऑफ नेचर। भारी मात्रा में स्यूडो साइंस भी देखने को मिलती थी। एक ऐसे फर्जी रिसर्च पेपर्स निकाले जाते थे जिसमें ऐसी रिसर्च छापी जाती थी कि देखो, हम जो जर्मन्स है वो सुपीरियर रेस के हैं, हमारा ब्लड जो है वो प्योर है, और बाकी रेस के ह्यूमन सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं। सो कॉल्ड इन्वेंटर था ऑस्ट्रिया में जिसने एक दिन चांद को देखा और उसको रात को सपना आया कि देखो, चांद शायद आइस से बना होगा जो कि व्हाइट कलर का है। तो उसने कहा कि हमारा पूरा यूनिवर्स आइस से बना होगा। इसी के चलते उसने अपनी एक थ्योरी निकाली, वर्ल्ड आइस थ्योरी। सुनने में लॉजिकली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इस थ्योरी को प्रमोट किया। ऐसे में देश में जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, लाइक प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट, इन सबको दबाने की कोशिश की जाती थी। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर द ओनली प्लेसेस वेयर लॉजिक इज डिस्कस्ड। यहाँ पे हर चीज में लॉजिक लगता है। ऐसे में नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स ने टॉप कॉलेजेस और टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए दिए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाजी की आइडियोलॉजी ही होगी। इन सच केसेस देयर वर ओनली फ्यू पीपल हु वर ब्रेव इनफ टू स्पीक आउट। लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल थे दुनिया के सबसे महान और सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन हैड ऑलवेज ओपनली एंड पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड हिटलर्स पार्टी। After Hitler came into power, Einstein decided to resign from his job as a mark of protest. और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे जर्मनी में रहना ही नहीं है। He also said that he want to give up his German citizenship. Why so? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे देश में रहना ही नहीं है जहाँ पे इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाती। देन जर्मनी का जो मीडिया था, जो हिटलर के हाथों में बिक गया था, उन्होंने आइंस्टाइन को ओपनली डिफेम करना शुरू कर दिया था। बेसलेस न्यूज वाज
पब्लिश्ड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कार्टून्स छापे गए जहां पे उनकी नाक एक ज्यूइश पीपल की तरफ बनाई गई थी। बर्लिन में नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स ने आइंस्टाइन के सारे रिसर्च पेपर्स तक जला दिए थे। कुछ न्यूज़पेपर्स में तो ऐसे ऐसे न्यूज़ छप रहे थे जैसे मानो आइंस्टाइन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हो गया है और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोइबल्स ने आइंस्टाइन की फोटो को न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हुए एज अ टाइटल ये लिखा, नॉट येट हैंग। ये सब होकर आइंस्टाइन को डर लगने लगा, उनको अपनी जान की चिंता होने लगी और उन्होंने जर्मनी को छोड़ के वो बेल्जियम चले गए। वहाँ पे बेल्जियम रॉयल फैमिली की तरफ से उनको सिक्योरिटी दी जा रही थी। 30 अगस्त 1933 को अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक फिलोसोफर फ्रेंड थियोडर लेसिन की हत्या कर दी गई नाजी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। उसी दिन के बाद न्यूज़पेपर में न्यूज़ फैलने लगी कि क्या अगला नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन का होगा। द फाइनेंशियल रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड टू एनीवन हु वुड किल अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसी डर की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को बेल्जियम तक छोड़ना पड़ा और वो इंग्लैंड चले गए। He took refuge in a rural area and 24 hours there were English bodyguards with him. हिटलर की एक और फेमस स्ट्रेटेजी थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक ऐसा फेक एनिमी क्रिएट करो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूँ और आकर मैं इन फेक एनिमी से देश को बचाऊंगा। इस केस में ये फेक एनिमी ज्यूइश थे। फेक न्यूज़ बनाई गई कि कैसे ज्यूइश रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 1 की हार में, उसके पीछे कैसे ये ज्यूइश एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है, देश के अंदर बैठा दुश्मन है। ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स छापे गए जो इसको कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, वर्ल्ड वॉर 1 में देश हारा उसके लिए ब्लेम किया गया। द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ हिटलर वॉज टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज मसीहा who would be the savior to save the country. अगर यहूदियों ने अपने मार्क्सवादी पंथ के साथ दुनिया के सभी देशों पर कब्जा कर लिया तो उनका ताज मानवता की मौत का नाच होगा। इसलिए आज मैं सर्वशक्तिमान विधाता के नाम पर काम करता हूं, खुद को यहूदियों से बचाकर मैं उसी परवरदिगार का काम करता हूं। In 1923, a biography was written on Hitler. In this biography, Hitler was compared to Jesus Christ, that he was the person who would save Germany. But it was later found out that this biography was written by Hitler himself. In 18 July 1925, Hitler published his autobiography and that book contained many lies. He claimed that he came from a poor family and had to do physical labor, but it was later revealed that it was all a lie and he had never done any physical labor in his life. Do you know that in India as well many people were inspired by Hitler? उनमें से एक नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जर्मनी और इटली ने नाजी या तानाशाही की जादुई छड़ी के छूते ही जिस अद्भुत तरीके से बढ़ोतरी की है, इससे लगता है कि इनकी सेहत को इसी टॉनिक की जरूरत थी। Another example from India is गोलवालकर। इन्होंने ओपनली दर्शाया था कि ये कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहाँ अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। So thank you very much guys for watching this video.